मिट्टी की डोली। एक गांव में एक गरीब कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। उसकी बेटी अब शादी लायक हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता था। एक दिन उसके घर पर एक सेठ आया और उसने गोपाल से कहा, सुनो गोपाल, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई। अरे मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। बेटी, जरा चाय नाश्ता तो लाओ। ये सुनकर गौरी चाय नाश्ता लेने चली गई। कुछ देर बाद वो चाय बना कर लाई। जैसे ही सेठ ने चाय देखी तो गोपाल से कहा, अरे ये कैसी चाय है, इसमें दूध तो है ही नहीं, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हमारे यहाँ पर यही है मालिक। क्या इस तरह तो तुम बारात का भी स्वागत नहीं कर पाओगे? मुझे नहीं करनी शादी। और ये कहकर वो चला गया, जिससे गोपाल काफी ज्यादा दुखी हुआ। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, पर उसकी बेटी के लिए कहीं भी लड़का नहीं मिल रहा था। और एक दिन वो दुखी होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहां जाकर रोने लगा। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मेरी बेटी की कहीं भी शादी नहीं हो रही है। क्या गरीब होने का इतना बड़ा दंड दोगे मुझे? तभी उस पीपल के पेड़ से एक आवाज आती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे पास दहेज नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरे पीपल के पेड़ के पास से मिट्टी ले जाओ और इससे एक डोली बनाना, वह सोने की हो जाएगी। ये सुनकर गोपाल वैसा ही करता है और मिट्टी लेकर घर पर आ जाता है। इसके बाद वो एक डोली बनाता है और पूरे गांव में ऐलान करा देता है, जो कोई भी मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं उसे सोने की डोली दूंगा। ये सुनकर बड़े बड़े सेठ उसके यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं और एक अच्छे से घर में उसकी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब वो मिट्टी की डोली में बैठती है तो उसका समधी रामदास गोपाल कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी की डोली है, तुमने हमें धोखा दिया। नहीं बाबूजी, ये डोली अभी सोने की हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? भला मिट्टी भी कहीं सोने की होती है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। चलो श्याम बेटा यहाँ से। नहीं पिताजी, मैंने इससे शादी की है और अब मैं गौरी को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम पागल हो गए? एक गरीब को अपने घर पर लाओगे? अब यह गरीब नहीं है, यह मेरी पत्नी है और अब मैं वहीं रहूँगा जहाँ यह रहेगी। ठीक है, तो तुम भी यहीं पर रहो, क्योंकि मैं इस गरीब को अपने घर की बहू नहीं मान सकता हूँ। और यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी वो डोली सोने की हो जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं गोपाल और गौरी बहुत खुश होती है। इसके बाद रामदास खुशी खुशी गौरी को अपने घर ले जाता है और अब उसे सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे। वहीं गौरी ने अपने पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और उपहार में वो दिया, जिससे उसके पिता बहुत ही खुश हुए और अब वो सब आराम से रह रहे थे। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।